जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो। यहाँ एक तरफ है हमारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स का जाल और दूसरी तरफ है हमारा यूनिवर्स। और जब हम इन दोनों तस्वीरों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं तो हम अंतर नहीं बता सकते कि कौन सी तस्वीर ब्रेन की है और कौन सी यूनिवर्स की। तो आखिर ब्रेन और यूनिवर्स में इतनी सिमिलैरिटी क्यों है? कहीं हमारा ब्रह्मांड एक बड़ा सा ब्रेन तो नहीं है जो किसी एक बड़े से जीव के शरीर के अंदर मौजूद है, या फिर हमारा खुद का छोटा सा दिमाग अपने आप में एक यूनिवर्स के बराबर है? अब तुम बोलोगे क्या यार गौरव भाई, कहाँ हमारा छोटा सा दिमाग और कहाँ ये विशाल यूनिवर्स? क्यों ऐसे वीडियो बना के हमारे दिमाग का भाजी पालक करते रहते हो? तो भैया आज के इस वीडियो में हम इसी दिमाग को घुमा देने वाले सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि क्या हमारा ब्रह्मांड एक दिमाग है, कि क्या हमारा ब्रह्मांड सोच सकता है? तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि हम चलने वाले हैं अपने ही दिमाग के अंदर यूनिवर्स की सैर करने आज के तगड़े वीडियो में। ब्रेन और यूनिवर्स का कनेक्शन समझने से पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम इंसानों का इस दुनिया से कनेक्शन क्या है। और वो कनेक्शन ये है कि हम जीवित हैं, हम चीजों को समझते हैं, चीजों का इस्तेमाल करते हैं, चीजों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज है जो इंसानों को इस यूनिवर्स की हर चीज के साथ जोड़ कर रखती है? वो चीज है हमारी कॉन्शियसनेस, मतलब हमारी चेतना। अगर हमारे शरीर से इस कॉन्शियसनेस को निकाल दिया जाए तो हम निर्जीव बन जाएंगे, मतलब हम खत्म, हमारा अस्तित्व खत्म और हमारा इस ब्रह्मांड से कनेक्शन भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर हम इंसानों के अंदर ये चेतना आई कहां से? ये चेतना मिली है हमको यूनिवर्स से, इस यूनिवर्स ने जिसने हमको बनाया। और सबसे ज्यादा खास बात तो यह है कि जिन 5 तत्वों से हम बने हुए हैं, हमारा पूरा यूनिवर्स भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। वैसे तो सबको 5 तत्व पता होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है तो भैया जाकर शक्तिमान देखो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनीवे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय शक्तिमान। तो मुद्दे की बात यह है कि जब ब्रह्मांड के अंदर वही सारे तत्व हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं, जब ब्रह्मांड हमको चेतना दे सकता है, सोचने समझने की शक्ति दे सकता है, हमको जीवन दे सकता है, कॉन्शियसनेस दे सकता है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ब्रह्मांड के पास भी कॉन्शियसनेस मौजूद हो, ब्रह्मांड के पास अपनी एक मेमोरी हो? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते 2 साइंटिस्ट ने इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क और यूनिवर्स के कॉस्मिक नेटवर्क की समानताओं पर रिसर्च करना शुरू किया। और अपनी रिसर्च के शुरुआती दौरान में ही ब्रेन और यूनिवर्स की तस्वीर में समानताएं देखकर सब लोग हैरान रह गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग और यूनिवर्स एक जैसे दिखते हैं तो तुम्हारे दिमाग के अंदर चांद, तारे या सूरज होंगे। वैसे अगर एंटमैन मूवी के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये पॉसिबल भी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके दिमाग के अंदर यूनिवर्स है। अभी हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों में, मतलब यूनिवर्स में और ब्रेन में इतनी ज्यादा समानताएं क्यों हैं? ब्रेन और यूनिवर्स दोनों के ही सिस्टम काफी अच्छे से वेल डिफाइंड नेटवर्क से काम करते हैं, जिसमें नोड्स होते हैं। जो काम ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स करते हैं वही काम यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी करती हैं। न्यूरॉन्स नोड्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और गैलेक्सीज फिलामेंट के द्वारा। ब्रेन के अंदर जो बेसिक मैटर होता है वो टोटल 30% होता है, और सिमिलरली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर जो मैटर है वो है 30%। मतलब ब्रेन और यूनिवर्स दोनों के अंदर बचा हुआ 70% एक पैसिव एलिमेंट या पैसिव मटेरियल होता है। ब्रेन के अंदर ये पैसिव मटेरियल होता है पानी, और यूनिवर्स के अंदर यही पैसिव एलिमेंट होती है डार्क एनर्जी। इन 2 पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं यूनिवर्स में और ब्रेन में, जिनको साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में बहुत डिटेल में बताया है, और उन डिटेल्स को एक वीडियो में बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप वाकई में बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गूगल पर सर्च करो, आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपको रेफरेंस भी मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे। वहां से आप चाहो तो इन दोनों की सिमिलरिटी के बारे में डिटेल में पता लगा सकते हो। लेकिन अभी हम केवल साइंस की बात नहीं करने वाले, अभी हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट के बारे में। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे
ब्रह्मांडे यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ये एक श्लोक है जो वेदों में लिखा गया है और इसका मतलब होता है जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। यहाँ पिंड का मतलब है शरीर, मतलब जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। और अगर आपको ब्रह्मांड को समझना है, सत्य को देखना है, तो आपको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, केवल अपने शरीर के अंदर झांक कर देख लो। तो मतलब प्राचीन काल के भारतीय वेदों में ये बताया गया है कि हमारे शरीर में और ब्रह्मांड के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। और अगर हमको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो पहले हमें अपने शरीर के रहस्यों को समझना पड़ेगा। मैं तो लिटरली ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्राचीन भारतीय लोगों को इतनी सारी चीजों के बारे में पता कैसे होता था। इस तस्वीर को देखिए, ये है एक आंख का तस्वीर और साइड में है अंतरिक्ष में मौजूद नेबुला का तस्वीर। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। ब्रेन सेल्स और यूनिवर्स की सिमिलर तस्वीरों को आप पहले ही देख चुके हो। इस तस्वीर में राइट साइड में है डीएनए और लेफ्ट साइड में है डबल हेलिक्स नेबुला। इस तस्वीर में बर्थ ऑफ सेल और डेथ ऑफ ए स्टार दोनों की तस्वीरों के बीच सिमिलैरिटी दिखाई गई है। ये तो एक दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिखाने और समझाने के लिए मैं लेकर आया हूँ। अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो हमें ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो देखो, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन के हो, वो लोग इस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़ा सा दिमाग है या फिर हमारे दिमाग के अंदर एक ब्रह्मांड है, क्योंकि ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको पूरे यूट्यूब में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से बताए। देखो, अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड द ओशियन हैज द सेम कंपोनेंट। मतलब पानी की एक बूंद हो या पानी की बूंदों से बना हुआ समंदर हो, दोनों में कंपोनेंट सेम होते हैं। अगर आप पानी का स्ट्रक्चर देखोगे वो भी H2O ही आएगा, या फिर आप एक बड़े से समुद्र के पानी का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो भी H2O ही आएगा। मतलब दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी की बूंद के अंदर एक पूरा समंदर है या फिर समंदर पानी की एक बहुत बड़ी बूंद है। सो द मेन पॉइंट इज वी ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ द कॉस्मोस एंड वी हैव द सेम कंपोनेंट एज द यूनिवर्स। मतलब जो यूनिवर्स में है, जैसा यूनिवर्स में है, हम भी उसी से बने हैं, एक समंदर के पानी की बूंद की तरह है। तो हम में सिमिलैरिटीज और यूनिवर्स में सिमिलैरिटीज तो होनी ही है। और इवन हम में ही नहीं, प्रकृति की बहुत सारी चीजों में हमारे जैसी सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे कि अगर आप एक अखरोट को खोलोगे तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ब्रेन जैसा होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि अखरोट किसी का ब्रेन है या हमारा दिमाग एक बड़ा सा अखरोट है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन तो है ही। और इसलिए शायद प्राचीन भारत में या प्राचीन सनातन धर्म में कहा जाता है कण कण में भगवान, क्योंकि वो लोग शायद यही मानते थे कि यूनिवर्स इज द गॉड एंड गॉड इज एवरीवेयर। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर पहली बार आए हो हमारे ब्रह्मांड में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।